टॉपिक है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वुड यू लाइक इन पाकिस्तान। यानी कि सियासी जमातें क्या हैं, इनकी इकसाम क्या है और ये बुनियादी तौर पर क्या किरदार अदा करती हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। यानी जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है और इसमें सियासी जमातों का किरदार कैसा अमल है जिसमें जमहूरियत में अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के लिए हुकूमत होती है। अफराद माशरा को तमाम बुनियादी हकूक मौसर होते हैं। इन बुनियादी हकूक में अफराद रियासत के सियासी हकूक को बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अवाम दरअसल अपने वोट के इस्तेमाल के ज़रिए सियासी जमातों को इक़्तिदार में आने का मौका फराहम करती है। यही नहीं बल्कि अगर वो चाहें तो वो अवाम मिल के अपनी सियासी जमात भी तश्कील दे सकते हैं। जदीद जमहूरी रियासती निज़ाम में सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर सियासी निज़ाम किसी सियासी निज़ाम में सियासी जमातों का वजूद ना हो तो हकीकी जो जमहूरियत है वो नशो-नुमा नहीं पा सकती, किसी की सोसाइटी में पेनिट्रेट नहीं कर सकती और उधर बादशाहत आमरीत की जो नित नई शक्लें हैं वो मौजूद रहती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सियासी जमातें जमहूरियत के वजूद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सियासी जमातें दरअसल ऐसे अफराद का एक मजमुआ होती हैं जो एक जैसे नज़रियात ख्यालात के हामिल होते हैं और वो अपने सियासी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मिलजुल कर दिन रात तगदो करते हैं। हकीकी सियासी जमातें अपनी मंजिल को अमन व मान से तलाश करती हैं और जो दूसरी मिसक्रिएंट्स सियासी जमातें होती हैं जो असबियत को फ़रोग़ देती हैं वो दूसरा रास्ता अख्तियार करती हैं, यानी अमन व मान की बजाय तोड़ फोड़ और तखरीबी सरगर्मियों का रास्ता अख्तियार करती हैं। इनको फिशारी ग्रोह या मफादाती ग्रोह भी कहा जाता है। मौजूदा रियासत में सियासी जमातों का किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है। बरतानिया और अमेरिका में सियासी जमातें बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म, मरबूत और बासूल हैं। वहाँ पर फ्लो क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का कोई तस्वर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर सियासी अरकान ऐसे लोग होते हैं जिनका मकसद मुल्क की फलाह होता है और इसका मतलब ये भी है कि वो अपना सियासी कैरियर ख़त्म नहीं करना चाहते। बरतानिया और अमेरिका की सियासी जमातें इतनी मुनज़्ज़म हैं कि अगर कोई रुकन अपनी पार्टी छोड़ता है तो दूसरी पार्टी से कबूल ही नहीं करती। इसलिए इन ममालिक में सियासी जमातों का किरदार बहुत मुस्बत और तमीरी और ज़बरदस्त है। बदकिस्मती से तीसरी दुनिया के ममालिक में सियासी जमातों का किरदार मफादाती ग्रोहों से मुशाबे रखता है। पाकिस्तान में सियासी जमातें अपनी हुकूमत और इक़्तिदार को कायम रखने पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं, जबकि इंतज़ामी अमूर और अवाम की फलाह बहबूद पर कोई खातर खा तवज्जो नहीं देती। इसके अलावा सियासी जमातें एक दूसरे पर कीचड़ उछालना अपना अवलीन फ़र्ज समझती हैं। यही वजह है कि इन ममालिक के अवाम में सियासी शऊर और पुख्तगी ना होने के बराबर है और ना ही ये ममालिक 72 साल आज़ादी के बावजूद कोई मुस्तकिल सियासी इस्तेकाम हासिल कर सकें। फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से सियासतदान आए दिन अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील करते रहते हैं, जिसे सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है और हर 2-3 साल बाद हुकूमत बदल जाती है, जिससे अवाम का अरबों रुपया बार बार इलेक्शन करवाने पे ज़ाया हो जाता है। तमाम तमीरी मंसूबे रुक जाते हैं। खारजा पॉलिसी खा वो दाखिली हो या खारजी बार बार तौतल का शिकार होती है और अपनी अफादियत खो बैठती है। बैरूनी सरमायाकारी मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। सरमायाकार इस मुल्क का कभी रुख नहीं करते जहाँ आमरीत बार बार अपने कदम जमाती है और आखिरकार मुल्क में माशी बदहाली, बेरोजगारी, बदनवानी, रिश्वत, चोरगुजारी और डकैती की आम वारदातें होती हैं। जदीद जमहूरी रियासत में रोज़ बरोज़ सियासी जमातें अपने आप को मुनज़्ज़म करती हुई नज़र आ रही हैं।
हत्ता कि बरतानिया और अमरीका में मफादाती ग्रोह इस कदर मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि वो आखिरकार किसी सियासी जमात में जम हो जाते हैं। सियासी जमातों की डेफिनेशंस मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने इसकी डेफिनेशन की है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फिलिप नॉर्टन की डेफिनेशन। फिलिप नॉर्टन ने अपनी किताब ब्रिटिश पॉलिटिक्स में लिखा है, ए ग्रुप ऑफ पर्सन ट्राई टू सीक पॉलिटिकल पावर बाय कलेक्टिव एक्शन। सियासी जमात अशखास का एक ऐसा ग्रोह है जो इज्तिमाई अमल से सियासी ताकत को हासिल करने की कोशिश करता है। लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक a group where people gather voluntarily and use their full power to get authority। ऐसा ग्रोह जिसमें अफराद रजाकाराना तौर पर इकट्ठे होते हैं और अपनी सारी कुव्वत ताकत इक़्तिदार हासिल करने में सर्फ कर देते हैं। इसी तरह सर्टाओ के मुताबिक सियासी जमात से मुराद कम या ज्यादा अशखास का एक ऐसा मुनज़्ज़म ग्रोह है जो सियासी तौर पर मुत्तहिद होकर हुकूमत पर काबिज होने की जमहूरी कोशिशें करता है। अब हम आते हैं सियासी जमातों की इकसाम की तरफ, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सियासी जमातें किसी रियासत की सकाफत, तहजीब, तमद्दुन की आयनादार भी होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अफराद का कोई गिरोह किसी बैरूनी नज़रिए से मुतासिर होकर इस नज़रिए को अपनी रियासत में नाफजुल अमल करने का ख्वाहिशमंद होता है। हर रियासत में मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल सियासी जमातें होती हैं। अवाम आम इंतखाबात में अपनी सोच से हम जमातों को मुंतखब करवाने की कोशिश करते हैं। सियासी जमातों की जो अक़साम है उनमें कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज यानी क़दामत पसंद सियासी जमातें। क़दामत पसंद सियासी जमातें वो हैं जो कदीम रवायात की हामिल होती हैं और कदीम रवायात और इक़दार को महफूज रखने की ख्वाहिशमंद होती हैं। इसके साथ साथ वो किसी हद तक जदीद ख्यालात को भी अपनाने की ख्वाह होती है जिससे इनके माजी का तल्लुक ना हो। बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी क़दामत पसंद सियासी जमातें हैं। इस तरह पाकिस्तान की मुस्लिम लीग और भारत की कांग्रेस क़दामत पसंद जमातें हैं। रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टी यानी रजत पसंद सियासी जमातें वो हैं जो बिल्कुल कदीम नज़रियात को फिर से दोहराने की हामिल होती हैं और अपने मुल्क में जदीद नज़रियात को हटाकर कदीम रुझानात की तरफ आवाम को ले जाने की कोशिश करती हैं। हिंदुस्तान की जिनसिंग हिंदू मुहासबा रजत पसंद सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान की जमात इस्लामी, सिपाही मोहम्मद, सिपाही साहबा और दूसरी दीनी जमातें रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर जानी जाती हैं। ये पार्टियां अमूमन फंडेड होती हैं और इन्हें बैरूनी इमदाद के जरिए फंड किया जाता है ताकि उन ममालिक में सुबाइयत के नाम पर और मजहबी अंसर के नाम पर बदअमनी और बदमज़गी पैदा की जाए और इस मकसद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है। लिबरल और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज जिद्दत पसंद सियासी जमातें वो हैं जो रवायात के बिल्कुल बरक्स अपना तल्लुक तोड़कर जदीद रुझानात को अपनाने की कोशिश करती हैं। वो मुस्तक़बिल के लिए नई राहें मुतय्यन करने की ख्वाह हैं। बरतानिया की लिबरल पार्टी, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और पीटीआई जिद्दत पसंद सियासी जमातें हैं। रेवोल्यूशनरी और रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज इनकलाबी सियासी जमातें वो हैं जो रियासत में फौरी इनकलाब और तब्दीली चाहती हैं, मसलन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इत्तेदाल पसंद मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टीज ये वो सियासी जमातें हैं जो इत्तेदाल पसंद हैं, जो कदीम और जदीद रवायात के साथ साथ लेकर चलने की ख्वाह होती है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और MKM वगैरह मुतदिल इत्तेदाल पसंद जमातों में शुमार होती हैं। सियासी जमातों का किरदार, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जदीद जमहूरी रियासत में सियासी जमातों का किरदार मुख्तलिफ नोयत का होता है। जिस रियासत में जमहूरी तर्ज हुकूमत है वहाँ पर सियासी जमातों का किरदार जमहूरी है
और जहाँ पर आमरीत और बादशाहत है वहाँ पर सियासी जमातों की हैसियत बराए नाम होती है। 20वीं सदी में तकरीबन पूरी दुनिया में सियासी जमातों ने अपने आप को इस कदर मुनज़्ज़म मरबूत कर लिया है कि अब कोई भी सियासी निज़ाम इनके किरदार और अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। मगरबी तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासी जमातों का किरदार बहुत ज़्यादा मुस्बत और तामीरी है, जबकि तीसरी दुनिया की अक्सर ममालिक में सियासी जमातों का किरदार गैर मुनज़्ज़म और मनफी है। मगरबी तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासी जमातें हर काम आइन और दस्तूर की हदूद के अंदर रह के सर अंजाम देती हैं। वो अपने हकूक़ व फ़राइज़ से मुकम्मल तौर पर आगाह होती हैं, दाखिली और ख़ारजी अमन-ओ-अमान बहाल रखने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि बरतानिया में बरसे-इक़्तिदार पार्टी का सरबरा अपनी बीवी से ज़्यादा अपोजिशन लीडर से आगाह होता है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरतानिया में हिज़्ब इख्तिलाफ को किस कदर अहमियत हासिल है। यूरोपीय ममालिक में हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार हुकूमतों पर तनकीद का जायज़ा और तमीरी तनकीद अपने मुस्तक़बिल की तामीर करती हैं, क्योंकि इनके नज़दीक इक़्तिदार हासिल करने का यही आइनी और दस्तूरी तरीका है। इस तरह अमेरिका में सियासी जमातें एक दूसरे पर बेजा तनकीद करने की बजाय अपने आप को मुनज़्ज़म करती हैं और जायज़ और तामीरी तनकीद और तोसी करती हैं। अपने मंशूर को जानदार बनाकर आम इंतखाबात में अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश करती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासी जमातें बाकिरदार और तालीम याफ्ता होती हैं। तीसरी दुनिया के अक्सर ममालिक में सियासी जमातों का किरदार बहुत मनफी नोयत का होता है। वो सिर्फ इक़्तिदार अपने हसूल के लिए हासिल करना चाहती है और हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार में आना अपना अवलीन फ़र्ज़ समझती है। भारत, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश में कसीरुल-जहती निज़ाम होने की वजह से सियासी जमातें इक़्तिदार हासिल करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग जैसी बुराइयों का सहारा लेती हैं, जिससे सियासी निज़ाम पूरी तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में सियासी जमातें ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देती हैं, जिससे मुल्क में बेचैनी और इज़्तिराब फैलता है और माशअल्लाह की राहें हमवार होती हैं। सियासी जमातें अगर अपना किरदार मुस्बत और तामीरी तरीके से अदा ना करें तो मुल्क में बदअमनी और लाकानूनियत परवान चढ़ती है, जिससे खूनी इनकलाब का अंदेशा होता है। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में सियासी जमातों का किरदार मनफी होने की वजह से 3 बार मार्शल नाफिज हो चुका है। बांग्लादेश में भी जनरल अरशाद हुसैन ने अपनी आमरीत इसी वजह से कायम रखी, क्योंकि वहाँ पर सियासी जमातें मुनज़्ज़म ना थीं। सियासी जमातों ने अब अपने किरदारों पर किसी हद तक नज़रसानी की है, लेकिन कोई ख़ास नज़रसानी नहीं की, क्योंकि इक़्तिदार में दोबारा आने के बाद इन सियासी जमातों का वैसे ही मनफी किरदार फिर शुरू हो जाता है। यूं सियासी तौर पर पाकिस्तान में एक नई सूरत हाल सामने आती रहती है। पहली बार एक जमात की हुकूमत बनी जिसने आते ही आइन की 8वीं तरमीम, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती के खिलाफ थी, इसके मुतनाज़ा हिस्सों को ख़त्म कर दिया। ये 97 की बात हो रही है, जब नवाज लीग गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार में आई थी। पाकिस्तान में पहली बार किसी सियासी जमात को दाखिला और खारजी पॉलिसी बनाते वक्त किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं था। उस वक्त गवर्नमेंट ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की थी। सियासी जमातें हर रियासत में मुख्तलिफ तादाद में होती हैं। बरतानिया में 2 जमाती निज़ाम है। इसका मतलब ये नहीं कि बरतानिया में तीसरी जमात नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बरतानिया में अवाम अक्सर 2 जमातों के हक में ज़्यादातर वोट इस्तेमाल करते हैं। बाकिया सियासी जमातें भी बरतानवी निज़ाम में मौजूद हैं, लेकिन इनकी अहमियत और किरदार बहुत ही गैर अहम नोयत का है। इस तरह अमेरिका में भी 2 जमाती निज़ाम कायम है। पाकिस्तान और भारत में कसीरुल-जहती निज़ाम है, यानी अगर ये कहा जाए कि जितने हरूफ़े ताजी हैं उर्दू के, उतनी ही जमातें मौजूद हैं तो गलत ना होगा। 1993 में अवाम की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ज़्यादा वोट दिए, बाकी जमातें जुज़वी तौर पर कामयाब हुई।
लेकिन 1997 में मुस्लिम लीग नवाज ने भारी अक्सरियत हासिल की। इसके बाद अवामी नेशनल पार्टी MQM और जमात इस्लामी ने भी कुछ नशिस्तें हासिल की, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़्यादा नशिस्तें हासिल ना कर सकी। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में दो जमाती निज़ाम ज़्यादा मौसर होगा। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो दो जमातों का ही रोल ज़्यादा अहम है मौजूदा पोलिटिकल सिनेरियो में, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PTI है। कुछ जमातों का किरदार जो है वो सूबाई लेवल तक महदूद हो चुका है। उसकी वजह ये है उनकी मुसलसल करप्शन, मिसमैनेजमेंट और नाअहली। 20वीं सदी के शुरू में रूस, इटली और जर्मनी में यकजमाती निज़ाम राज रहा, लेकिन जदूई जमहूरी निज़ाम में यकजमाती निज़ाम कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं रहा और यह अपनी इफादियत खो चुका है। इसलिए यकजमाती निज़ाम इस सदी के आखिर में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हम देखते हैं कि सियासी जमातों के फ़राइज़ क्या है। क्या वो सिर्फ इक़्तिदार में आने की हद तक अपना किरदार अदा करती हैं या कोई और भी इसके अलावा मुस्बत किरदार अदा करती हैं, और किस तरह ये इक़्तिदार में वजूद में आने के बाद इनकी सिचुएशन होती है। और बाद में ये कहा जाता है कि दुनिया के तीसरी दुनिया के ममालिक में जो लीडरान वादे और अपने बयानात करते हैं कि अपने मंशूर के हवाले से, वो इक़्तिदार में आने के बाद पूरे नहीं कर पाते। तकरीबन 99% वो वादे पूरे नहीं कर पाते तीसरी दुनिया के ममालिक जो लीडरान जो इलेक्शन से पहले अपने वादे करते हैं। रायमा की तश्कील। रायमा की तश्कील के सिलसिले में सियासी जमातों को बहुत कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है। इन्हें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए देखना पड़ता है कि कौन सा उम्मीदवार अपने हल्के में पसंदीदा है और कौन सा नापसंदीदा, किसको अवाम किस नहज पे पढ़ते हैं, लोगों का शऊर क्या है, उनका तलीमी म्यार क्या है, पार्टी क़यादत उस डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सूबे, ज़िले में किस हद तक मजबूत है या कमज़ोर है। पार्टी क़यादत मजबूत होनी चाहिए। ये आपस में सलाह मशवरे के बाद एक ऐसा मंशूर तैयार करती हैं सियासी जमातें जिससे अवाम में इन्हें मकबूलियत हासिल हो। ये अमूमन सियासी जमातें अपना मंशूर बनाते वक्त जो करंट सिनेरियो या जो मौजूदा मसाइल होते हैं उनको मद्देनज़र रखती हैं। इस सिलसिले में वो वसी पैमाने पर अवामी रवैयों का मुतालिया करती हैं, फिर अवामी पसंद और नापसंद को सामने रखते अपना मंशूर तरतीब देती हैं। आम इंतखाबात के मौके पर सियासी जमातें अपने अपने मंशूर को अवाम के सामने पेश करती हैं और फिर जो मंशूर रायमा को सबसे बेहतर मालूम होता है, इसको रायमा आम इंतखाबात में हुकूमत के लिए मुंतखब कर लेती है। रायमा की तश्कील के सिलसिले में सियासी जमातों को बहुत मराहिल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो आम इंतखाबात के मौके पर सियासतदानों और इनके कारकुन घर घर जाकर अवाम से रब्ता करते हैं, इनको मुल्की सूरत हाल से आगाह करते हैं, फिर कानून मीटिंग्स या जलसे जुलूसों के जरिए अपने मंशूर के मुताबिक मुल्की मसाइल को हल करने का तरीक़ाकार बताते हैं, जिससे रायमा सियासी जमातों के मंशूर पर गौर करती है और फिर इंतखाबात में रायमा अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करती है। मौज़े तंग ने कहा था कि किसी भी मुल्क में बेहतर तब्दीली और मुस्बत माशी अमल के लिए या उस मुल्क की बैनुल-अक़वामी सतह पर ग्रोथ के लिए जो कैंडिडेट एक तो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता होने चाहिए, दूसरा जो वोटर है वो कम अज़ कम ग्रेजुएशन तालीम का हामिल हो, क्योंकि नाअहल नाखानदा अफराद नाअहल और नाखानदा अफराद को ही मुंतखब करेंगे और मुल्क उसी सूरत हाल में रहेगा जैसा कि ये तीन ममालिक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश 47 में आज भी सियासी पसमानदगी के हवाले से खड़े हैं, उसी सिचुएशन पे रहेगा और कोई ग्रोथ नहीं होगी जब वोट लेने वाले और देने वाले दोनों अनपढ़ होंगे। उम्मीदवारों की नामजदगी। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों को नामजद करती हैं। उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल सियासी जमातों के अवलीन फ़राइज़ में शामिल है, क्योंकि अगर कोई सियासी जमात आम इंतखाबात में अपने उम्मीदवार नामजद नहीं करती तो वो कौमी सतह पर अपनी अहमियत खो देती है। काबिल उम्मीदवार अगर सिलेक्ट नहीं करती इलेक्शन के लिए तो वो फिर उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है।
उम्मीदवारों की नामजदगी करते वक्त सियासी जमातों को बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले ये देखना पड़ता है जिस उम्मीदवार को नामजद किया जा रहा है इसकी अपने हल्के में शोहरत कैसी है, इससे कितने लोग पसंद और नापसंद करते हैं। फिर इसके अलावा उम्मीदवार की मतलूबा उम्र का भी ध्यान रखा जाता है। तालीमी काबिलियत, जायदाद और ज़ात पात को भी मद्देनजर रखता है। जिस उम्मीदवार में जितनी ज़्यादा खसूसियत पाई जाती होंगी वो नामजदगी के लिए इतना ही ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार किया जाएगा। सियासी तरबियत, पॉलिटिकल ट्रेनिंग। कोई भी सियासी जमात अपने उम्मीदवारों को नामजद करने के बाद फिर इनकी सियासी तरबियत का अमल शुरू करती है। इन्हें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाई जाती है, सियासी मनसूबों से आगाह किया जाता है और मनसूबों पर अमल दरामद करवाने का तरीक़ाकार बताया जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट ऐवान में तहरीर और तकरीर के तरीके बताए जाते हैं, निश्त व बर्खास्त के अदब अदा बताए जाते हैं, जिससे उम्मीदवार अपनी आइंदा ज़िंदगी में कामयाब सियासतदान बढ़ते हैं और इस तरह मुल्क में वक्तन फ़क्तन अच्छी क़यादत मुयस्सर आती है। अवेकिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, सियासी शऊर की बेदारी। सियासी जमातें न सिर्फ अपने उम्मीदवारों की सियासी तरबियत करती हैं बल्कि सियासी शऊर भी बेदार करती हैं। आम मौक़ों पर सियासी जमातें अवाम को मुल्की सूरत हाल से आगाह करके इनमें सियासी शऊर बेदार करती हैं। इस ज़िम्मन में अवाम अपनी राय को मुख्तलिफ सियासी जमातों के हक के वोट की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट यानी हुकूमत साजी करना, हुकूमत साजी का अमल किस तरह किया जाता है। जो सियासी जमात अक्सरियत हासिल करती है पार्लियामेंट में वो हुकूमत बनाने की हकदार होती है। बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा सियासी जमातें आम इंतखाबात में अगर कामयाब हो तो फिर मखलूत गवर्नमेंट तश्कील दी जाती है। हुकूमत साजी के सिलसिले में सियासी जमातें अपनी हलीफ जमातों को साथ मिलाकर अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। लेजिस्लेशन, कानून साजी। बेसिकली मकसद पार्लियामेंट के मेंबरान को मुंतखब करने का मकसद बेहतर और जदीद कानून साजी होता है। हुकूमत कानून साजी के बाद सियासी जमात जिसने हुकूमत बनाई है या जो जमात बरसर इक़्तिदार आती है इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुल्की नज़म व नस्क को बेहतर और बाकायदा तौर पर चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में कानून साजी करे। फिर इन कवानीन को इंतज़ामिया के ज़रिए बेहतर अंदाज में पूरे मुल्क में नाफिज करवाए और जो कानून की खिलाफ वर्जी करे इनको अदलिया के ज़रिए फ़ौरन सज़ा दिलवाई जाए। हुकूमत पर तनकीद, क्रिटिसिज्म ऑन गवर्नमेंट। आम इंतखाबात के मौके पर एक जमात जो ज़्यादा नशिस्तें लेती है वो हुकूमत बना लेती है और दूसरी नंबर पर नशिस्तें लेती है जो जमात वो हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती है। जो सियासी जमात हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती है इसे चाहिए कि वो हुकूमत के जायज़ कामों की तारीफ़ करे और हुकूमत के साथ ताउन करे, लेकिन हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर न सिर्फ तनकीद करे बल्कि इन गलत पॉलिसियों को अवाम के सामने भी लाए ताकि अवाम आइंदा इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार सियासी जमात का मुकम्मल तौर पर मुहासबा कर सकें। हिज़्ब इख्तिलाफ सियासी जमात को हमेशा तामीली और मुस्बत तनकीद करनी चाहिए क्योंकि इससे पार्लियामेंट का वक़ार बुलंद होता है और मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर इज़्ज़त व तकरीम भी हासिल होती है। उम्मीदवारों का एहतसाब। सियासी जमातें पार्लियामेंट में अपने उम्मीदवारों का एहतसाब करने के भी जिम्मेदार हैं क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमातों का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने उम्मीदवार की कारकर्दगी पर कड़ी निगाह रखें और इससे जवाब तलब करें इसकी कारकर्दगी का। टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम यानी दो जमाती निज़ाम है या कसीर जमाती निज़ाम है। जमहूरियत में तमाम अफराद को रियासत में यकसा हकूक हासिल होते हैं। हर शख्स को अपनी पसंद की जमात बनाने या छोड़ने की इजाज़त होती है, इसलिए जदीद जमहूरी रियासतों में सियासी जमातें बनती रहती हैं। कुछ रियासतों में आमतौर पर दो सियासी जमातें अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन कुछ रियासतों में कसीरुल जमाती सियासी निज़ाम राइज है और वहाँ कामयाबी है। दोनों किस्म के सियासी निज़ाम अपनी अपनी जगह फ़वाइद और नुकसान के हामिल हैं। बरतानिया और अमेरिका ख़ास तौर पर दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सियासी जमातें तो दो से ज़्यादा हैं लेकिन आम इंतखाबात में सिर्फ दो सियासी जमातें ही अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान, भारत और फ्रांस में कसीरुल जहती सियासी निज़ाम है जहाँ पर
2 से ज़्यादा सियासी जमातें असम्बली में अहम किरदार अदा करती हैं। आगे है जी, ये आज का लेक्चर इधर ख़त्म होता है। इसके बाद हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स।